हेलो बच्चों। एक कॉमन क्वेश्चन जो मेरे को बच्चों से बहुत ज्यादा सुनने में मिलता है, फाउंडेशन वाला बच्चा बोलता है 300 के ऊपर का स्कोर कैसे लाए। क्योंकि देखो ख्वाहिश सबकी है। कुछ लोग तो ऐसे भी है जिनको पता है कि वो 300 का स्कोर लाने जितनी मेहनत नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ख्वाहिश एक बार का मन तो करता है यार कि भैया 300 प्लस आए। प्लस अब जो इंटर में है कि भैया एक बार अच्छा तो लगता है ना कि रैंक तक जाए। तो आज ना मैं खुलासा करने वाला हूं कि जैसे मैं खुद ऑल इंडिया रैंकर 42 हूं, सीए कोर्स में, सीएस कोर्स में 43 हूं। ठीक है, तो ये रैंक्स मैंने कैसे अचीव की। इससे पहले मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा आपको बताने के बारे में, बताने के लिए अन अकेडमी के रिजल्ट्स के बारे में। अन अकेडमी ने इस बार, सिर्फ इस बार 2024 के ईयर में अन अकेडमी ने दिए हैं 9 ऑल इंडिया रैंकर्स सीए इंटर में। मतलब 2 अटेम्प्ट में 9 ऑल इंडिया रैंकर्स। पिछले 2 साल में अन अकेडमी ने जो सीए इंटरमीडिएट चलाया है उसमें 24 ऑल इंडिया रैंकर्स दिए हैं टॉप 50 रैंकर्स में। तो भैया यहां पर जो टीचर्स पढ़ाते हैं उन्हें पता है रैंक कैसे लाते हैं। और इनफैक्ट योद्धा बैच जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं, मैंने और आदि सर ने इस बार एक एक रैंक अपने योद्धा बैच से निकाली है। आदि सर 33, मेरा 30, ऑल इंडिया रैंक 30। तो 3 में से 2 तो योद्धा बैच से ही आए हैं। तो हमें पता है रैंक कैसे लानी है। अच्छा, अब आते हैं इस बात पे, सर हाउ टू गेट दिस 300 प्लस स्कोर और द रैंक स्कोर। सबसे पहले द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इज, आपको पहले जहां पर भी आप पढ़ने बैठते हो वहां पर जो डिजायर्ड नंबर आपको चाहिए, जिसको आप एम कर रहे हो, वो आपको लिखना पड़ेगा। और वो ऐसी जगह होनी चाहिए जिस जो चाहे घर हो, चाहे लाइब्रेरी हो, चाहे जहां पर भी, जहां पर आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। और अगर वो कोई ऐसी 2 जगहें हो सकती हैं, जैसे एक जहां पर आप सो के उठते हो और सबसे पहले जो चीज देखते हो वहां पर वो डिजायर्ड स्कोर लिख दो, और या तो जो जहां पर भी आप पढ़ने बैठते हो वहां लिख दो। ये ना बहुत छोटी छोटी चीजें और कोई आपको बताएगा नहीं। अब मैं आपका भैया हूं इसलिए आपको बता रहा हूं, कोई आपको बताएगा नहीं, बट पता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। If you can't manifest reaching a particular thing, you will never reach that thing. जब तक आप दिमाग में वो लेवल पहुंच ही नहीं पाओगे तब तक आप एक्चुअलिटी में तो कभी जिंदगी में वो लेवल नहीं पहुंच सकते। ये मैं लिख के दे देता हूं आपको। आपको पहले अपने आप को वहां इमेजिन करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। आपको अच्छा चलो आज मैं आपको सत्य बताता हूं, ठीक है। द स्टोरी ऑफ सेमी फेलिंग, लेट मी टेल यू दैट। सीए इंटर जब मैं दे रहा था ना, तो मैंने भी अपनी दीवार पर लिख के रखा था। पता है क्या रैंक लिखी थी मैंने? ऑल इंडिया रैंक 7। तो मैं 42 पर आया। मैंने रैंक का सोचा था 7 का, तो 42 आया। अगर मैंने सोचा ही नहीं होता तो मैं कभी जिंदगी में उतनी मेहनत ही नहीं करता कि वहां तक पहुंचता। So the first and the foremost thing is you have to imagine. अब आप फाउंडेशन में हो, you want to get 350, तो you have to write there 350। अब फाउंडेशन की बात आई तो 1 मिनट में आपका समय लेना चाहता हूं आपको एक चीज बताने के बारे में। पहला पॉइंट हुआ आपको उस चीज को मैनिफेस्ट करना है। कोई ऐसी जगह पर लिखना है जहां पर आप रेगुलरली बैठते हो पढ़ने के लिए, और अगर हो सकते सो के उठने के बाद वो जगह को देखते हो तो वहां पर तो लिखना है। और लिख के मेरे को फोटो टेलीग्राम में टैग कर देना, CA_शान_गुप्ता। एकदम मेरे को इंस्टाग्राम में भेज देना, CA_शान_गुप्ता। मैं अपनी स्टोरी में रिपोस्ट कर दूंगा। जो जो बच्चा भेजेगा सबको रिपोस्ट करूंगा, पक्का प्रॉमिस। ठीक है, तुम लोग कंप्लेन करता है ना सर आप रिपोस्ट नहीं करते, ठीक है मैं कर दूंगा, पक्का प्रॉमिस। ठीक है, अच्छा अब मैं आपका 10 सेकंड का टाइम लेता हूं आपको एक चीज बताने के लिए। अभी तक 2 फाउंडेशन के अटेम्प्ट हुए हैं, जून और सितंबर, जिसमें अटेम्प्ट अगर आप देखो तो बहुत ही घातक हुआ है। मतलब 15% पासिंग परसेंटेज, एक में 19%। ऐसे रिजल्ट में भी अन अकेडमी पर हमारे पास 33 300 प्लस स्कोर्स हैं। शोज यू द फैक्ट कि हमारे पास वो क्वालिटी टीचर्स हैं जो आपको 300 प्लस पुश कर सकते हैं। लास्ट टाइम द हाईएस्ट वाज 345, दिस टाइम द हाईएस्ट इज 329। सो वी आर ऑलवेज गेटिंग दैट कंसिस्टेंटली। फाउंडेशन के भी रिजल्ट्स हमारे बेस्ट इन इंडिया है, कोई कंपैरिजन नहीं। तो पहली चीज हो गई मैनिफेस्टेशन। अब वीडियो में वापस चलते हैं। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रैंक लाने के लिए वो है कंसिस्टेंसी। आपको एक दिन बैठ के 12 घंटा नहीं पढ़ना है। आपको हर दिन जो जो पढ़ाया गया है, ठीक है, उसको डेली आधा आधा घंटा, एक एक घंटा रिवाइज करना है। मैं आपको एक हैक बताता हूं। अगर टीचर की क्लास 2 घंटा की है ना और आप सेम डे उसको बैठ के रिवाइज कर रहे हो, आप टाइमर में मेरी बात लिख के ले लेना, टाइम में लेके बैठना, आप देखना 45 मिनट्स में पहला रिवीजन खत्म हो जाएगा। जो टीचर ने मंडे को पढ़ा, अगर आप मंडे को बैठ जाओ तो ट्यूसडे को अगर आप फिर वो लेके बैठोगे तो वो 30 मिनट में खत्म हो जाएगा। वेडनेसडे को वो लेके बैठोगे वो 20 मिनट में खत्म होगा। थर्सडे को लेके बैठोगे 15 में होगा। फ्राइडे को वो 10 में हो जाएगा। और सैटरडे आते आते उस पूरे लेक्चर को तुम 5 मिनट में निचोड़ दोगे।
तो बात यह है, जो तुमने मंडे को टीचर ने पढ़ाया, सैटरडे तक तुमने रिवाइज किया, संडे को ना तो तुम टीचर की जगह बैठ के उसको मुंह जबानी बोल लोगे, एकदम सेम टू सेम। ये होता है कंसिस्टेंसी का इंपैक्ट। कोई भी बड़ा महारथी एक दिन कोई काम 12 घंटा करके नहीं बनता, वो 20-20 मिनट हर दिन वो काम करके बनता है। तो कंसिस्टेंसी चाहिए। तो दूसरी चीज, पहला है मैनिफेस्टेशन, दूसरा है कंसिस्टेंसी। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज फॉर गेटिंग अ रैंक इज हैव अ मेंटोर टू लुक इनटू योर जर्नी। एक मेंटोर बहुत जरूरी है। ये कोई भी हो सकता है, मतलब ये वो आदमी होना चाहिए जो आपकी जर्नी में एवरी नाउ एंड देन, ठीक है, एवरी नाउ एंड देन आप अगर भटक रहे हो तो आपको वापस उस जगह ले आए। This should be one person where you can consult every doubt that you have, not related to studies I am saying specifically. अगर गाइडेंस चाहिए आपको, you are getting lost, क्योंकि इस कोर्स में, सीए के कोर्स में बहुत कॉमन होता है ये चीज कि डीमोटिवेट या मिसगाइड होना बहुत कॉमन होता है। सो यू शुड हैव वन पर्सन एटलीस्ट जो आपको इस डायरेक्शन में घुमाए, आपको सपोर्ट करे इस चीज में। सो इट इज बेसिकली MCM, M फॉर मैनिफेस्टेशन, C for consistency and M for having a mentor। अब आप में से कुछ लोग बोलोगे सर हमारे पास कोई मेंटोर नहीं है, ये काम कौन करेगा? कुछ बोलेंगे भैया आपसे अच्छा कोई नहीं करेगा, आप ही कर दो। आप लोग में से जो लोग भी चाहता है कि मैं आपको मेंटोर करूं आपकी इस जर्नी में, आप नीचे कमेंट में लिख देना कि आई वांट यू एज अ मेंटोर, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प। ठीक है, आई विल ऑलवेज बी वेरी वेरी हैप्पी टू हेल्प माय स्टूडेंट्स। ओके, एंड दीज तीन चीजों का आप अगर सही से आविष्कार करोगे तो 300 प्लस या AIR लाना बहुत आसान है। ठीक है, मेरे टाइम में मेंटोर कौन था? मेरे टाइम में मेरे एक टीचर हुआ करते थे, CS शरद नखत सर, वो मेरे मेंटोर हुआ करते थे। ठीक है, मैं सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट नहीं पूछता था उनसे, गाइडेंस रिलेटेड डाउट्स में मेरे को बहुत हेल्प करते थे कि कैसे अपनी जर्नी के थ्रू जाना है। एंड ही ओनली हेल्प मी टू गेट दिस रैंक। ओके, फर्स्ट टाइम आई एम टेकिंग हिज नेम, डजंट टीच एनी मोर, अब वो रिटायर करके बिजनेस में चले गए, बट या। तो भैया थैंक यू सो मच। अब इस वीडियो को, आज ये 8 तारीख है जब आप ये वीडियो देख रहे हो, कल 9 तारीख उत्सव का इवेंट होने वाला है, तो सब लोग पहले इवेंट में आएंगे, साथ में चिल करेंगे, मजा करेंगे, और उसके बाद फिर लक्ष्य की तरफ चलेंगे। 300 प्लस AIR जो भी है आपका लाने में मदद करूंगा मैं, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर। थैंक यू सो मच।